वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र की सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है और साथ ही साथ पवित्र शास्त्र के एक एक पुस्तकों का सर्वेक्षण भी है। इसके साथ साथ इस अध्ययन में अलग अलग प्रकार के शीर्षक हैं, जैसे विवाह और परिवार, सुमित्र संसार के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक के अध्ययन में और उसके विद्यार्थी होने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। इन दिनों में हम पुराने नियम में से नबियों की पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में आपसे मैंने योएल नबी का परिचय दिया था। जैसे हम पवित्र शास्त्र के अन्य पुस्तकों की तरह योएल की पुस्तक में आते हैं तो हम प्रश्न पूछते हैं कि मेरे जीवन के लिए इस पुस्तक के संदेश का आत्मिक प्रयोग क्या हो सकता है, या मेरे जीवन के लिए इसका क्या तात्पर्य है। श्रोता मित्र, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें एक संदेश है जो यहोवा के दिन का है। अनेक नबियों ने ऐसा ही बताया है और सपनिया तो अन्य नबियों से अधिक इसका प्रयोग किया है। पतरस ने भी अपनी दूसरी पत्री के 3 अध्याय में यहोवा के दिन के विषय में वर्णन किया है। मैं विश्वास करता हूं कि योएल ने इसलिए इस संदेश का प्रचार किया कि हम इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करें। उसने अपने प्रचार में कहा है कि जब आप अपने जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति को होते हुए देखते हो, अर्थात त्रासदी, विपत्ति और जीवन में अस्त व्यस्त को होते हुए देखते हो, तो क्या तुम अपने हाथों को उठाकर इस प्रकार कहोगे कि कब तक परमेश्वर मुझ पर ऐसा होने देगा। श्रोता, मैं सोचता हूं कि यहाँ पर योएल हमें चुनौती देता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसमें हम परमेश्वर के हाथ को देखें। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय में हमसे कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। श्रोता, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसके बुलाहट के अनुसार आप अपने प्रेम को उसके लिए प्रदर्शित करते हैं, और यदि आप सचमुच में उसकी इच्छा को अपने जीवन में चाहते हैं तो जो कुछ भी आपके जीवन में होता है आपके भलाई ही के लिए होता है। पौलुस यहाँ पर केवल अच्छे व भलाई की बातों के विषय में नहीं कहता, परंतु उन सब बातों के लिए कहता है जो हमारे जीवन में होता है, अर्थात वो सब मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। सो यदि आपके पास योएल के जैसा दर्शन है और यदि हर बात में परमेश्वर के हाथ को देखने की क्षमता आप में है, तो आप उन त्रासदी व विपत्ति को देखकर इस प्रकार घोषणा करेंगे कि यह मेरे लिए यहोवा का दिन है। पिछले चरण में हमने योएल के संदेश का व्यक्तिगत व आत्मिक प्रयोग पर विचार कर रहे थे। योएल ने हड्डियों के द्वारा उस बड़े विनाश व विपत्ति को देखकर घोषणा करता है और कहता है, यह यहोवा का दिन है। अपनी भविष्यवाणी दर्शन के साथ योएल बाबुल की बंधुआई को देखता है और कहता है, यहोवा का दिन आ रहा है। अनेक लोग अपने भविष्य के लिए भयभीत हो जाते हैं। वे बीते हुए समय को देखकर भविष्य का सामना करने के लिए भयभीत होते हैं। मैं सोचता हूं कि आत्मिक प्रयोग के द्वारा योएल हमसे कहता है, जब तुम भविष्य को देखते हो तो तुम नहीं जानते कि भविष्य में क्या है, परंतु तुम ये जानते हो कि भविष्य किसके हाथ में है। यहोवा का दिन आने वाला है और जब वह दिन आएगा वह भी उसी का दिन होगा। फिर योएल हमसे कहता है कि बीते हुए समय के महत्व को देखो, वह भी यहोवा का दिन था। सो जब तुम इस समय के परिस्थिति को देखते हो, बीते हुए समय को देखते हो और भविष्य को भी देखते हो, तो तुम उसमें यहोवा के दिन को देख सकते हो। श्रोता मित्र, शायद आपने टिड्डियों द्वारा विनाश का या बाबुल की बंधुआई का अनुभव नहीं किया होगा, परंतु आपके जीवन में इस प्रकार के कुछ न कुछ अनुभव अवश्य होंगे। जब आप अपने बीते हुए संपूर्ण समय को देखते हैं तो इस पृथ्वी पर
जन्म लेने के लिए हमें किसी ने नहीं पूछा कि हमारे माता पिता का चुनाव किसी ने किया है। सो जब आप अपने बीते हुए जीवन के उस परिस्थिति को देखते हैं जिसमें होकर आपने इस पृथ्वी पर आया है, तो आप योएल के उस दर्शन को ले लें और उसके आत्मिक प्रयोग को अपने जीवन में लागू करें और कहें, मेरे लिए वह यहोवा का दिन था। जब मैं इस पृथ्वी पर आया तो मेरे माता पिता, मेरे परिवार और इस पृथ्वी पर मेरा स्थान, ऐसा कोई घटना नहीं है, परंतु मेरे लिए वो सब परमेश्वर की योजना में था। अब जैसे आप इस समय अपने व्यक्तिगत स्थिति को देखते हैं, जो कुछ भी हो तो दूसरे लोगों पर ईर्ष्या रखने के लिए आप में वो प्रवृत्ति हो सकती है। आप शायद यह भी सोच सकते हैं कि यदि आप दूसरे लोगों के जैसा होते तो सब कुछ अच्छा होता। श्रोता, हम सब में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है कि दूसरों के साथ हम अपनी तुलना करते हैं, पर ऐसा करने के लिए पवित्र शास्त्र हमें मना करता है। पौलुस प्रेरित हमसे कहता है कि यदि हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि हम सब अकेले व अद्वितीय हैं और हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की योजना भी अद्वितीय है। जब परमेश्वर ने मुझे व आपको बनाया, तब उसने हम सबों को अलग अलग नमूने में बनाया। हमारे जैसा कोई नहीं है, हम किसी दूसरे के जैसे भी नहीं हैं और हम किसी के जैसा नहीं हो सकते। सो जबकि यह सत्य है, तो दूसरों के साथ अपनी तुलना करके हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं। जब प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस कैसी मृत्यु को प्राप्त करेगा, तब पतरस ने अपने मित्र यूहन्ना से पूछा, तू कैसी मृत्यु को प्राप्त करेगा? तब प्रभु ने कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे दोबारा आगमन तक जीवित रहे, तो तुझे इसमें क्या है पतरस? तू मेरे पीछे हो ले। उसके जीवन के लिए मेरी योजना है, उसमें तुझे कोई लेना देना नहीं। अपने आप की तुलना उसके साथ न कर, परंतु तू मेरे पीछे हो ले। मेरे मित्र, दूसरे लोगों को देखने की अपेक्षा, दूसरे लोगों के जैसे होने की अपेक्षा मैं विश्वास करता हूं कि हमें योएल के संदेश के व्यक्तिगत प्रयोग को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ जीवन में होने वाले अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन में इस वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हैं, तो हमारे पाप के परिणाम को छोड़कर हमारे जीवन में जो कुछ भी अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति है, वह हमारे लिए यहोवा का दिन है। फिर जब हम विश्वास व सच्चाई के साथ भविष्य को देखते हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो, हम में यह विश्वास हो कि वह मेरे लिए यहोवा का दिन होगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि उसके अनुमति के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। श्रोता, मैं विश्वास करता हूं कि योएल नबी के संदेश का आत्मिक व व्यक्तिगत प्रयोग यही है। योएल की पुस्तक के भविष्यवाणी का लोगों के लिए जो रोचक बात है, वह पिंतीकुस्त का विषय है और विशेषकर अंतिम दिनों का विषय है, जहां पर अंत के समय के विषय में प्रकाश डाला गया है। इस भविष्यवाणी के भाग को योएल ने यहोवा का बड़ा व भयानक दिन कहा है। उसके इस घटना का वर्णन प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित है। यदि आप दूसरे आगमन के विषय में अध्ययन किए होंगे, तो आपको मालूम होगा कि मसीह यीशु का दूसरा आगमन एक ही घटना नहीं है, परंतु यह अनेक घटनाओं का एक श्रृंखला है। यदि आप पुराने नियम के नबियों की पुस्तक में से दूसरे आगमन का अध्ययन किए होंगे और नए नियम में से प्रेरितों के भविष्यवाणियों का अध्ययन किए होंगे, तो आपको मालूम होगा कि वहां पर दर्जनों अलग अलग घटनाएं हैं, जो सब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का अलग अलग भाग है। अब यदि आप पवित्र शास्त्र में उनका अध्ययन करते हैं, तो आप उसके सैद्धांतिक बातों को जान सकते हैं, और यदि हम उन सभी घटनाओं को एक साथ लाते हैं या क्रमानुसार रखते हैं, तो इससे हमें बड़े परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ घटनाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के भाग हैं, अर्थात वह 1000 वर्ष का राज्य है। इस राज्य को अपने विश्वास के अनुसार और धर्म विज्ञान के अनुसार आप उसे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के पहले वापस आ रहा है, तो आप उसे रैप्चर होने के पहले का समय कहते हैं।
और यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के राज्य के बाद वापस आ रहा है, तो आप उसे बाद का समय कहते हैं। और यदि आप विश्वास करते हैं कि यह वास्तव में 1000 वर्ष का राज्य नहीं है, परंतु यह प्रतीकात्मक है, लाक्षणिक है, जिसे लोग नहीं मानते, तो आप उसे ए मिलेनियन कहते हैं। सो मित्र, धर्म विज्ञान की ओर से इस प्रकार इसका विभाजन है। यदि आप इस अलग अलग घटनाओं को देखेंगे तो आप ये वर्णन करने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का अलग अलग आगमन है। जैसे कुछ लोग अनुभव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहे हैं और वे अपनी कलीसिया को उठा लेंगे। और जैसे पहला थिस्सलुनीकियों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आकर वह अपनी कलीसिया को उठा ले जाएंगे। जब मैं एक छोटा बालक था और संडे स्कूल जाया करता था, उस समय की एक घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। एक शिक्षक ने हजारों आलपिन और दांत साफ करने वाले लकड़ी के उस पिन को मिला दिया और उसे मेज पर रख दिया। फिर उसने एक बड़ी शक्तिशाली चुंबक को ऊपर से उस मेज पर पड़े पिन के पास धीरे धीरे लाया। जितने भी आलपिन थे वे सब चुंबकीय शक्ति से खींच लिए गए और चुंबक में चिपक गए, परंतु वो दांत साफ करने वाले लकड़ी के पिन वहीं रह गए। फिर उस शिक्षक ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो इसी प्रकार का होगा, अर्थात वो आलपिन वो चुंबक में जाकर चिपक गए, वैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासी होंगे। वो सभी विश्वासी बादलों में उठा लिए जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे और बाकी लोग छोड़ दिए जाएंगे। श्रोता, जब मैं इस घटना को देखता हूँ तब मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं वो दांत साफ करने वाले लकड़ी नहीं बनना चाहता, परंतु मैं उस आलपिन के जैसा बनना चाहता हूँ और मैं उन लोगों में से एक बनना चाहता हूँ जो बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। सो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के संबंध में कुछ लोगों का अनुभव इस प्रकार होता है। कलीसिया का ऊपर उठा लिए जाने के बाद हमें कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह फिर इस पृथ्वी पर वापस आएंगे और यहाँ पर 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। इस राज्य के प्रारंभ में शैतान को बांध दिया जाएगा और उस 1000 वर्ष राज्य के अंत में उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर यहोवा का भयानक दिन आएगा, जिसके विषय में पतरस अपनी दूसरी पत्री के 3 अध्याय में लिखता है। और इसी बात के विषय में अर्थात उस बड़े व भयानक दिन के विषय में योएल भी भविष्यवाणी करता है। श्रोता मित्र, अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों परमेश्वर हमें यहोवा के उस बड़े व भयानक दिन के विषय में बातें करता है। ध्यान रहे कि पवित्र शास्त्र के किसी भी स्थान पर जब भविष्य के विषय में भविष्यवाणी हुई तो वहां पर हमेशा एक आत्मिक प्रयोग है, अर्थात आपको किस प्रकार के व्यक्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।